जो ज्यादा चिंता करते हैं वे इसे जरूर सुने। श्री कृष्ण का प्रेरणादायक संदेश। दोस्तों, अगर आप हर छोटी बड़ी बात की चिंता करते रहते हैं तो यह श्री कृष्ण का संदेश सिर्फ आपके लिए है। गीता में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को जो उपदेश दिए वे आज भी हमारी हर समस्या का हल दे सकते हैं। एक चिंता क्यों करते हो? जब महाभारत के युद्ध में अर्जुन ने अपने ही परिवार को सामने देखा तो वह चिंता और भय से भर गया। उसने अपने हथियार छोड़ दिए और श्री कृष्ण से कहा, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, मैं क्या करूं? तब श्री कृष्ण ने मुस्कुराते हुए कहा, हे पार्थ, जो बीत गया उसे मत सोचो, जो आने वाला है उसकी चिंता मत करो। वर्तमान में रहो और अपना कर्तव्य निभाओ। जो होना है वो होकर रहेगा। श्री कृष्ण ने गीता में कहा, जो तुम्हारे बस में नहीं उसकी चिंता क्यों करते हो, और जो तुम्हारे बस में है उसे पूरी मेहनत से करो, परिणाम की चिंता मत करो। अगर हम आज की दुनिया में देखें तो लोग छोटी छोटी बातों को लेकर घबराते हैं। नौकरी छूट गई तो क्या होगा, परीक्षा में अच्छे नंबर नहीं आए तो क्या होगा, लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे। लेकिन याद रखो, जब तक आप मेहनत कर रहे हैं तब तक आपको चिंता करने की जरूरत नहीं। 3. मन को शांत कैसे करें? श्री कृष्ण ने कहा, चिंता करने से हल नहीं निकलता, लेकिन मन को शांत रखने से रास्ते जरूर दिखते हैं। अगर आपकी जिंदगी में तनाव है तो बस कुछ पल शांति से बैठे और श्री कृष्ण का नाम ले। जो लोग ध्यान और भक्ति में लीन रहते हैं उनकी चिंता खुद श्री कृष्ण दूर कर देते हैं। सब कुछ बदल सकता है। महाभारत के युद्ध में एक समय ऐसा भी आया जब अर्जुन को लगा कि अब जीत असंभव है, लेकिन श्री कृष्ण ने कहा, परिस्थितियां कभी भी बदल सकती हैं। हार और जीत मन की स्थिति पर निर्भर करती है। इसलिए अगर आज आपके जीवन में कठिन समय है तो घबराएं नहीं, हो सकता है कल सब कुछ बदल जाए। बस अपने लक्ष्य पर ध्यान दो और आगे बढ़ो। 4. कर्म करो, फल की चिंता मत करो। कर्मण्यवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। मतलब तुम्हारा अधिकार केवल कर्म करने में है, फल की चिंता मत करो। अगर हम इस मंत्र को अपने जीवन में उतार ले तो हर चिंता खत्म हो जाएगी। बस अपने काम पर ध्यान दो, फल अपने आप मिलेगा। तो दोस्तों, अगर आपको चिंता सताती है तो श्री कृष्ण की इन बातों को याद रखो। जो होना है वह होकर रहेगा। चिंता करने से कुछ नहीं बदलता। अपने कर्म पर ध्यान दो, परिणाम अपने आप मिलेगा। मन को शांत रखो, समाधान खुद सामने आएगा। श्री कृष्ण ने गीता में कहा है, ही कश्चित क्षणम पाति जातुतित कर्म कृत। अर्थात कोई भी व्यक्ति कर्म किए बिना नहीं रह सकता। हार और जीत जीवन के हिस्से हैं, लेकिन सच्चा विजेता वही होता है जो हर परिस्थिति में अपना कर्म करता रहे। तुम हार क्यों महसूस कर रहे हो? 5. परिणाम की चिंता। श्री कृष्ण कहते हैं, कर्म किए जा, फल की चिंता मत कर। अगर तुम अपने कर्म में लगे रहोगे तो हार का डर मिट जाएगा। सफलता समय पर मिलेगी। 6. आत्मविश्वास की कमी। भगवान कहते हैं, मन ही मनुष्य का मित्र है और मन ही मनुष्य का शत्रु। अगर तुम खुद को कमजोर मानोगे तो हार निश्चित होगी, लेकिन अगर खुद पर भरोसा रखोगे तो कुछ भी असंभव नहीं रहेगा। 7. असफलता से डरना। जो हुआ अच्छे के लिए हुआ, जो हो रहा है अच्छे के लिए हो रहा है, और जो होगा अच्छे के लिए होगा। हर हार एक सीख है जो तुम्हें भविष्य में और मजबूत बनाएगी। 8. सही मार्ग ना दिखना। श्री कृष्ण कहते हैं, जो अपने मन को नियंत्रित कर लेता है वही सच्चा योद्धा है। अगर मन में शांति होगी तो सही रास्ता खुद नजर आने लगेगा। 9. क्या करना चाहिए? कभी भी हार मत मानो। जब तक तुम प्रयास करते रहोगे तब तक हार वास्तव में नहीं होगी। धैर्य रखो। अर्जुन भी हताश हो गया था, लेकिन श्री कृष्ण ने उसे उसका कर्तव्य याद दिलाया। तुम्हें भी अपने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करना है। सही संगति चुनो। अपने आसपास ऐसे लोग रखो जो तुम्हें आगे बढ़ने की प्रेरणा दें। प्रयास जारी रखो। हार और जीत तुम्हारे हाथ में नहीं है,
लेकिन पूरी मेहनत करना तुम्हारे हाथ हाथ में है। याद रखो, तुम अकेले नहीं हो। श्री कृष्ण हमेशा कहते हैं, जो मेरा स्मरण करता है मैं उसके साथ होता हूं। तुम जितना ज्यादा खुद पर और भगवान पर विश्वास रखोगे, उतनी जल्दी तुम्हें सफलता मिलेगी। अब हार को भूल जाओ और नई ऊर्जा के साथ आगे बढ़ो। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो कृपया इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट में जय श्री कृष्ण लिखें और इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।